दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ में। अगर बात करें तो आज विधानसभा मानसून सत्र का 5वां दिन है और लगातार जो है मुद्दे जो है विपक्ष उठा रहा है। जिस तरह से जो सरकार जवाबदेही कर रही है और कुछ मसलों पे जो है वॉकआउट हो रहा है, तो ऐसे में जो है क्या कुछ रहने वाला है इस विधानसभा में खास, तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो है विधानसभा में चर्चा इन्होंने की है, क्या इनके जो है प्रश्न थे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं जीवन उत्साह न्यूज़ में। धन्यवाद जी। जी, तो सर, विधानसभा का आज 5वां दिन है, तो क्या क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पे जो है विधानसभा में चर्चा जो है खुलकर हुई है। विधानसभा के अंदर मानसून सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, जो आम तौर से आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे। और अभी 5 दिन का और भी सदन चलना है, उसमें और भी गंभीर मसले जो हैं वो आम जनता से जुड़े हुए सदन में उठाए जाएंगे। विशेष रूप से अभी जो मुद्दा जो हमने प्रमुखता से उठाया है, उसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को लेके और करनामूलक आधार पर नौकरियों को लेकर जो मुद्दे थे वो विशेष रूप से हाईलाइट किए गए हैं इस बार। और भ्रष्टाचार को लेकर भी काफ़ी बात हुई है। साथ में कर्मचारियों की छंटनी और ऑफिसर्स को ताश के पत्तों की तरह फेंटने के लिए भी बात हुई है। आउटसोर्स कर्मचारियों की जहाँ तक बात है, सरकार ने पिछले बजट सेशन में कहा था कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई स्पेशल नीति बनाएंगे, जिससे उनके हकों का महफूज रहे और साथ में उनकी जो एक सुरक्षा है, जीवन की जो सुरक्षा है, वो सुनिश्चित की जाए। लेकिन सरकार ने 3.5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। इससे जो है आउटसोर्स कर्मचारियों में बहुत एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है अपने फ्यूचर को लेके। और साथ में जैसे वोकेशनल कोर्सेज के जो टीचर्स हैं हमारे, उनका भी सही तरीके से जो पॉलिसी नहीं बन रही है। कभी बोल रहे हैं हम इनको सोसाइटी के अंतर्गत लाएंगे, जो अभी नए जो वोकेशनल टीचर रखे जाएंगे, सरकार कहती है कि हम उनको इसमें लाएंगे, सोसाइटी के अंतर्गत लाएंगे। तो मेरा मानना है कि जो इससे पहले के जितने भी जो वोकेशनल टीचर रखे गए हैं, उनको भी या तो सोसाइटी के अंदर लाएं या फिर ऐसी पॉलिसी बनाकर उनके जीवन को भी सुरक्षित किया जाए, ताकि वो अपने भविष्य के लिए चिंतित ना हो और उनको अच्छा जो है मानदेय और अच्छा जो उनको तनख्वाह मिले, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर टीचर्स का भी एक काफ़ी समय से मुद्दा गरमाया हुआ है और वो भी अनिश्चितता के माहौल में आज अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमारा मानना है कि वो सरकार जो है इन सभी मुद्दों के ऊपर गंभीरता से विचार करे और कर्मबद्ध तरीके से, समय कम है, 3.5 वर्ष हो गए हैं और सरकार को चाहिए कि इन 1-1.5 साल में जो है वो, क्योंकि 6 महीने तो इलेक्शन प्रोसेस में बीत जाएंगे, तो 1 वर्ष के अंदर जो है सरकार को इन सभी मुद्दों के ऊपर सकारात्मक रूप से जो है विचार करना चाहिए और उनको लाभ देना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम का, और इसमें जो है ये सीधे सीधे तौर पे जो है कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे को जो है सरकार को लागू करना चाहिए, ताकि जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको उनके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए एक कुछ राहत जो है उनको अनुदान मिलना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से बिता सकें। जी, अगर बात करें करुणामूलक संघ की, तो आज भी जो है उनका प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये कहना है कि आज विधानसभा में जो ये मुद्दा उठा है उस पर जो है एक कमेटी का गठन किया जा रहा है और पिछली सरकार की अपेक्षा जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में जो है करुणामूलक संघ के जो कर्मचारी है वो है। इस पे देखिए, ये तो एक बात को टालने वाली बात है। मुख्यमंत्री महोदय यदि संवेदनशील होते तो शायद 3.5 वर्ष में इसके ऊपर निर्णय कर लिया गया होता। लेकिन आज जहां वर्तमान परिस्थितियों में आज
सदन में मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम कमेटी बना के जल्द ही इसका हल करेंगे, लेकिन 3.5 वर्ष हो गए, आज तक सरकार से कमेटी नहीं बनी। ये एक चिंता का विषय है और इससे लगता है कि अफसरशाही ज़्यादा हावी है और सरकार को मालूम नहीं लग रहा है कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि करना मूलक नौकरी के ऊपर जो बच्चे हैं, खासकर वो बच्चे जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रह गया है, और उन बच्चों की हालात आज ये है कि उनको घर में राशन तक जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि वो ऐसे जो पात्र छात्र हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको जो है 2 जून की रोटी भी मुहैया नहीं हो पा रही है, सरकार उनको प्राथमिकता के आधार पर जो है वो कर्णमूलक आधार के ऊपर नौकरियां उपलब्ध करवाए। और ये सरकार ने आज हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया कि ये किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक दुर्भाग्य है हमारे देश में, लोकतांत्रिक प्रणाली में, कि नौकरी मांगना भी अधिकार नहीं है, जबकि ये अधिकार है, क्योंकि ये सरकार का दायित्व है। हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और हमारा एक जो राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से देखा जाए, एक वेलफेयर के तरीके से देखा जाए, तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि हमारे जो लोग हैं वो क्या ठीक से रह पा रहे हैं, क्या उनका जीवन यापन अच्छे से हो पा रहा है। आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं, तो इनके ऊपर विचार होना चाहिए। और जिनके घरों में, कई घरों में तो ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 लड़कियां हैं, उनको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, उनकी शादी के लिए पैसा नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक दबाव झेल रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो सरकार को इन बातों को लेट लतीफ़ी ना करते हुए और इधर उधर की बातें ना करते हुए एक उचित फैसला लेना चाहिए, ताकि इनको संभव सहायता मिल सके। जी लखनपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बड़सर के जो लोकल इश्यूज है वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो विधानसभा में जो प्रश्न पूछे गए? अभी जो हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र के जो लोकल जो मुद्दे हैं, मुख्यतः जो हमारे अभी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है जिस तरीके से, और इस जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में जो तब्दीली आई है, उसका एक नियम 130 के तहत हमने चर्चा रखी थी सदन में, और उसके ऊपर चर्चा की गई, जिससे देखिए अभी हो क्या रहा है कि मौसम के परिवर्तन के कारण जो है हमारे लोगों की, जैसे अवांछित गर्मी हो रही है, अवांछित वर्षा हो रही है, और इसके चलते हमारे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। जो लोग नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, सरकार नौकरी नहीं दिलवा पा रही है, और जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, जब उनको मौसम की मार पड़ रही है तो उनको बहुत नुकसान हो रहा है। अभी कोरोना काल में बहुत से बच्चे जब अपनी नौकरियां छोड़कर घरों में आ गए, तो उन्होंने घरों में, किसी ने सब्जियां लगाई, किसी ने टमाटर लगाए, मटर लगाए, और कई तरह की सब्जियां लगाई। जब वो अत्यधिक सब्जियां पैदा होगी तो उनको वो अपनी सब्जियां नदी नाले में फेंकने पड़ी। ये बहुत एक दुर्भाग्य की बात है। और साथ में गर्मी के कारण जो है फसलें सूख गई, मक्की को बीमारी लग गई, फलों को बीमारी लग गई, और अभी जैसे ही बरसात तेज़ हुई वैसे ही हमारी मक्की की फसल और तबाह हो गई। लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड के कारण लोगों के खड़ों के किनारे जो ज़मीन थी वो बह गई, जिसके कारण लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो हमारा ये मांग थी सरकार से कि वो जो, क्योंकि बड़सर विधानसभा क्षेत्र जो है खड्डों के किनारे है अधिकतर, और उन खड्डों का चैनलाइजेशन किया जाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत लंबे समय से मैं मांग कर रहा हूँ विधानसभा के अंदर, चाहे अपनी सरकार थी, चाहे वर्तमान सरकार है, इसमें भी मैं पुरजोर से मांग कर रहा हूँ कि इन खड्डों का चैनलाइजेशन किया जाए और लोगों की ज़मीनों को बचाया जाए। और साथ ही में अवैध खनन के कारण जो आज हमारे वाटर रिसोर्सेज जो सूख गए हैं, उनको भी दोबारा से हरित करने के लिए सरकार जो है वो एक नियम बनाए, कानून बनाए, और अंधाधुंध पट्टे पे खनन मत करवाए सरकार। इससे क्या हो रहा है कि देखिए अभी कुछ गांव हमारे ऐसे हैं जहां पर खड्डों के किनारे आर पार जाना पड़ता है, बच्चों को जाना पड़ता है, मरीजों को जाना पड़ता है, और बुजुर्गों को जाना पड़ता है। तो खड्डों में जब खनन होता है तो वो बहुत गहरा हो जाती है वो खड्ड, और जिससे बच्चों को आर पार करना, मरीज लोगों को आर पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्कूल हमारे आर पार हैं, फिर हमारी डिस्पेंसरीज हैं, और कई जो रोज़ की ज़रूरत के ऑफिसेज हैं वो खड्डों के पार हैं, तो वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता है। और बरसात के समय में तो ये लोग कट ही जाते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारी नीतियाँ जो सरकार बनाती है, वो व्यवस्था इस प्रकार से बनाए कि धरातल पर जाकर वो पहले ये देख ले कि यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न हो जाएगी। आज ये समस्याएं इस प्रकार की हो रही हैं जंगली जानवरों से, और जो हमारे जो बेसहारा पशु जो घूम रहे हैं सड़कों पर,
उनके कारण जो फसलों को नुकसान हो रहा है। आज वो भी हमारी चर्चा हुई है सदन के अंदर। जी, तो सरकार की तरफ से इसमें क्या जवाब आप? सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब तो कोई खास नहीं आया। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिए हैं कि हम इन खड्डों का चैनलाइजेशन करेंगे, आवारा पशुओं के लिए सेंचुरीज बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे इसका कोई ठोस अभी उन्होंने जवाब नहीं दे पाए हैं सदन के अंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये बातचीत के लिए हमारे साथ थे बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी। तो इनका कहना है कि सदन के अंदर जो यहाँ पे मानसून सत्र चल रहा है, गर्मजोशी से यहाँ पे ये सत्र चला है और लगातार विपक्ष की भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं, और जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो या फिर जो है लगातार बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, या फिर आउटसोर्स कर्मचारी, या फिर अन्य मुद्दे हो, उसको लेकर लगातार जो है यहाँ पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये काम सरकार का है, सरकार इस पे क्या काम करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो या अभी के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ। मैं कपिल ठाकुर।